3। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके सामने रिटन है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। लेट ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस, वेरीफाई वेदर। ये नीचे वाले पार्ट्स हमने वेरीफाई करने। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा क्वेश्चन। अब हमारी टर्न है कि इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आते हैं। ये ए का मैट्रिक्स है, ये बी का, और ए और बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका कि क्योंकि इन दोनों को वेरीफाई करना है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, तो सबसे पहले क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, ए बी के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है दरमियान में। पहले ए का मैट्रिक्स -1 2 3 और 0, और अब मल्टीप्लाई में बी के साथ। अगर आप दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं भी डालते तब भी इसका मतलब यही है कि आप मल्टीप्लाई करें। मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप फर्स्ट की रो को सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जिस ऐसे कि टेल के साथ मल्टीप्लाई होती है, और ये हेड इस हेड के साथ मल्टीप्लाई होता है। 1 1 ज़र 1, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1, प्लस माइनस ये एक प्लस, और 3 3 ज़र -9। अब इस साइड आ जाए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 ज़र -2, प्लस 5 3 ज़र -15। अब सेकंड रो की बारी आ गई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ में कर चुकी हूँ। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ करना रह गया जी। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 1 ज़र 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रल होता, कोई साइन भी नहीं आता। अब 2 2 ज़र 4, फिर 0 5 ज़र +0। अब अगर आप देखें तो प्लस माइनस माइनस, 2 + 0 प्लस माइनस -5 4 + 0। अब माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा, -10। 2 + 0 2, माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा आपका 7। माइनस क्यों आया 7 में के साथ, क्योंकि बड़ी रकम के साथ वैल्यू होता है। प्लस माइनस में जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करते हैं तो उसमें आपके साथ साइन जो होता है आंसर में बड़ी वैल्यू वाला आता है। 4 + 0 4, ये आ गया आंसर ए इंटू बी का। अब काम क्या करना है हमने, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, नेक्स्ट काम है राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड विच इज़ बी इंटू ए। तो पहले किसका मैट्रिक्स लिखूंगी, बी का मैट्रिक्स ये मेरे सामने लिखा हुआ है। तो 1 -3 2 और -5, 1 -3 2 और -5 मैट्रिक्स लिख लिया। अब ए का मैट्रिक्स है -1 2 3 और 0। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे हम सामने कर लेते हैं, करते कुछ ऐसे हैं कि बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, कोई नहीं हो जाएगा। हाँ जी, करना क्या था, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 ज़र -1, 2 2 ज़र +4, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 3 ज़र 3, 2 0 ज़र 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, 5 2 ज़र -10, 3 3 ज़र -9, 5 0 ज़र 0। अगर आप यहीं से गौर से देखें तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 4 में से 1 गए तो सॉरी 4 में से 1 गए तो 3, 3 + 0 3 होगा, -9 और -7। मैं एक मतलब पिछला मैट्रिक्स आपको दिखा भी देती हूँ, देखें +3 +3 -7 -9,
जो कि आपका आंसर ये मौजूद है। अब अगर मैं इसमें और इसमें कंपैरिजन आपको दिखाऊं, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड थी, तो 10 2 -7 -4 बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा, तो मैं लास्ट में लिख दूंगी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए को बी से मल्टीप्लाई करो बी को ए से, तो वो कभी भी इक्वल नहीं आते। साइंस की मिस्टेक आ जाती है मैट्रिसेस में। वैसे तो हम कहते हैं 3 2 6 या 2 3 6 इक्वल ही होते हैं, पर मैट्रिसेस में वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती, डजेंट होल्ड इन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। हाँ, एसोसिएटिव करती है, एसोसिएटिव करती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वाली भी करती है, पर ये नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूटिव भी करती है, बस ये नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटू बी इंटू सी। बी सी के साथ ब्रैकेट है, मतलब पहले इसको सॉल्व करना है, फिर ए बी और मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब पहले ए बी को ये हमारी ए सी को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ए सी को मल्टीप्लाई करने का भी वही तरीका है, सेम टू सेम। 1 2 0 -2 3 1 0 3 1 1 0 -1 3 3 0 9 2 2 0 4 1 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 प्लस माइनस माइनस 1 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 और 2। अब ए बी को और ए सी को माइनस करना है। ए बी का जो मेरे पास आंसर आया था वो था -10 2 -17 और 4, और ए सी का जो आंसर आया वो है 4 2 और नहीं 8 और 2। अब इन दोनों को माइनस करना आपस में। -10 -1 -1 -17 -8 4 -2 और 2 -4 माइनस करूँगी, माइनस माइनस प्लस -11 आ गया, -2 -25 और 2। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड साइड का भी बिल्कुल सेम टू सेम वही आंसर है, ये लेफ्ट और ये राइट। क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं नीचे लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ए बी सी 3 मैट्रिसेस दिए हुए और कह रहे हैं ए बी को मल्टीप्लाई करें, लास्ट में उसका ट्रांसपोज ले लें, और फिर बी ए को मल्टीप्लाई बी का पहले ट्रांसपोज लें, फिर ए का ट्रांसपोज लें, और फिर बी ए को मल्टीप्लाई करें, यानी पहले बी रखना है और फिर ए रखना है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख चुकी हूँ पहले ही। फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखूँगी इज इक्वल टू ए का मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है 3 और 0, बी 1 -3 2 और -5 होल ट्रांसपोज है, तो लास्ट में ब्रैकेट डाल के इसके ऊपर टी लिख दूंगी। जब मल्टीप्लिकेशन करके एक आंसर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि उस पूरे आंसर का ट्रांसपोज ले लेंगे। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 0 -1 3 3 0 -9 1 1 2 0 -2 5 3 0 -15 ठीक है। 2 1 0 2 0 3 0 0 2 2 0 4 0 5 0 0 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया लास्ट में उसको ट्रांसपोज लेना है। फिर टी अभी ऊपर ही है, -10 2 -17 और 4। ये आया जी ए बी का आंसर, और ऊपर अभी ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया वो है
ए बी होल टी और -10 ट्रांसपोज कहते हैं रो को कॉलम में चेंज करना। ये रो है, अब इसको मैं कॉलम में लिख रही हूँ, सॉरी ये कॉलम है, इसको अब रो में लिख रही हूँ। ये भी कॉलम है, इसको अब रो में लिख दी। अब बारी आती है सेकेंड साइड की, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी की वैल्यू 1 -3 2 और -5। ऊपर ट्रांसपोज यानी कि पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऐसे ही ए -1 2 3 और 0 और इसका ट्रांसपोज लेने हैं तो 1 -3 2 और -5। इस साइड का भी ट्रांसपोज लेना है तो -1 2 3 और 0। अब इनको करना है मल्टीप्लाई, फटाफट से कर लेते। 3 1 सर -3 3 3 सर -9 2 1 सर 2 3 0 सर 0 2 1 सर -2 5 3 सर -15 2 2 सर 4 5 0 सर 0। अब आता है -3 और -9। -9 क्या आ जाता है -10 -17 2 और 4। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं नीचे क्या लिख दूंगी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड यहाँ पे आपकी होती है एक्सरसाइज कंप्लीट। एक्सरसाइज का जो दूसरा पार्ट है वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के